तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है एक और वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल असिस्टेंट के कुछ हिडन फीचर के बारे में जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो आपको पता होगा कि गूगल असिस्टेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप सिर्फ एक कमांड देकर किसी भी जानकारी को आप हासिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर कई ऐसे फीचर भी मौजूद है जिनसे इंटरनेट सर्फिंग बहुत आसान हो गई है, लेकिन अब भी कई सारे यूज़र्स ऐसे हैं जिन्हें गूगल असिस्टेंट के कुछ फीचर जो है वो पता ही नहीं है। वही फीचर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वही फीचर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गूगल का एक फीचर जो है उससे आप बहुत ही आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप बेहद ही आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले गूगल असिस्टेंट पे जाकर गूगल असिस्टेंट लेंस को कमांड देनी होगी। इससे आपको जो कैमरा है डिवाइस का वो ओपन हो जाएगा। फिर आपको उस कैमरे को उस चीज़ पर फोकस करना है जिसकी जानकारी आपको चाहिए, या फिर आपको जिसकी शॉपिंग करनी है उस चीज़ पर आपको कैमरे को ले जाना होगा। वहाँ पर आपको फिर कुछ ब्लैक डॉट्स दिखेंगे, मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि अभी जो आपका डिवाइस है वो सर्च कर रहा है उस चीज़ की डिटेल्स को जो जिस पर भी वो फोकस है। उसके बाद थोड़ी ही देर में आपके सामने उस चीज़ की डिटेल्स आ जाएगी और फिर आप उसे जा कर के शॉपिंग भी कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट की जो सारी जानकारी है वो आप वहाँ पर देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यार बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ जो कि है गूगल इंटरप्रेटर मोड। इसमें आपको अगर कोई भाषा समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको किसी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है तो सिंपली आपको गूगल असिस्टेंट में जाकर के एक कमांड देना होगा जो कि है गूगल इंटरप्रेटर मोड। ये कमांड देने के बाद आपको वहाँ पर ट्रांसलेशन बॉक्स ओपन होकर दिखाई देगा। वहाँ पर आप जो भी भाषा को सर्च करना चाहते हैं या फिर जो भी भाषा को किसी और भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। वहाँ पर टाइप करने के बाद आपके सामने उस भाषा का ट्रांसलेशन आ जाएगा सामने वाले बॉक्स में। तो ये भी आप चीज़ करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये फीचर अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को एक लाइक भी कर दें। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो आप न्यूज़ जो है वो सुन भी सकते हैं गूगल असिस्टेंट की मदद से। बस आपको जो गूगल असिस्टेंट है वो न्यूज़ आपको सुना देगा। बस उसके लिए आपको अपना जो गूगल असिस्टेंट है उसे एक्टिव करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर गुड मॉर्निंग कमांड देनी होगी। उसके बाद गूगल असिस्टेंट जो है वो आपके शहर का मौसम से लेकर के जो भी ताज़ा खबरें होंगी उसे आपको पढ़कर सुनाएगा। तो इसकी मदद से आप जो है अपना काम करते करते हुए भी न्यूज़ को सुन सकते हैं और अपना काम भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो यार इन सभी फीचर के साथ साथ गूगल ने जो है अपने गूगल मैप को भी अपडेट कर दिया है। साथ ही में गूगल असिस्टेंट ड्राइव मोड को भी जारी करने का ऐलान किया था। और गूगल के नए अपडेट आने से एंड्रॉयड और iOS यूज़र को कोविड-19 से जुड़ी जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो भी आपको मिलेगी। मतलब अब अगर आप वीकेंड पर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो गूगल मैप से ही आपको पता लग जाएगा कि किस पब्लिक प्लेस या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस हो गई या फिर ट्रेन हो गई या फिर कोई जैसी चीज़ें हो गई उसमें कितनी भीड़ है और कितनी ज़्यादा भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है, यही आपको वहाँ से गूगल मैप से भी पता चल जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर आपको पिछले 7 दिनों में जो भी केसेस आए हैं कोविड-19 के उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर जानकारी भी मिलेगी, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। और गूगल ने अपने ब्लॉग्स में ये ऐलान किया है कि इस नए फीचर की मदद से लोकल अथॉरिटी की गाइडलाइन, टेस्टिंग साइट्स और लिंक की जानकारी भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ये जानकारी ऑफिशियल सोर्स से ही आएगी। साथ ही में यहाँ पर अगर कोई खास एरिया होगा तो उस एरिया के ऑल टाइम डिटेक्ट के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। और ये जो फीचर है ये भी आप गूगल असिस्टेंट के जरिए एक्टिव कर सकते हैं। और ये फीचर जो है वो इंडिया में तब आया है जब कोविड-19 से जो केस है, जुड़े हुए जो केस है वो उसमें जो बढ़ोतरी हो गई है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे हैं अभी। और दिल्ली सरकार की ओर से जो भीड़भाड़ वाले प्लेस है उसे दोबारा लॉकडाउन करने की संभावना भी है। ऐसे में गूगल की मैप का जो नया फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। और बस दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही में मेरे लिए कोई सुझाव हो तो एक कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।